अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्पून फीड चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 10th क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें क्योंकि मेथड चेंज हुआ था तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि हमारे पास सर कैसे आइडिया होगा, और उन क्वेश्चन को हम लोगों ने जरा समराइज किया और हम उन क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं, अगर आप लाहौर से हैं तो फिजिकली एकेडमी भी ले सकते हैं, अगर लाहौर से बाहर हैं या फॉरेन कंट्री से हैं तो भी आप जो है वो हमसे जूम एप्लीकेशन के जरिए या गूगल मीट के जरिए आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। एनी हो बच्चों, बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 की, सीपीआर नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। अच्छा बच्चों, ये जो बोल्ड किया हुआ हिस्सा ना, ये एनुअल पेपर में नहीं होगा। एक क्वेश्चन था बच्चे का कि सर जी, अगर ये बोल्ड किया हुआ हिस्सा नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो नुकसान है वो हमारे लिए नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है। अच्छा बच्चों, जो अब नॉर्मल लॉस है ना, उसको आपने जानना है। अब नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जो वंस इन लाइफ हो, जो कभी कभार हो, जैसा कि फायर की वजह से, जैसा कि डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से, ठीक है, अ, इन कामों की वजह से नुकसान हो। अ, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस है। और ये जो अब नॉर्मल लॉस है ना, ये अवॉइडेबल भी होता है, कंट्रोलेबल भी इसको हम कहते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से हो सकता है, ठीक है, और आपके लिए ये कंट्रोलेबल होता है, या आप इसको अवॉइडेबल भी कह सकते हैं कि आप इसको चाहें अपने गुड प्रैक्टिसेस से तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो नुकसान इस कैटेगरी से हटके होगा, रूटीन का होगा, वो आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि गाड़ी चलती है तो टायर घिसता ही घिसता है, जैसा कि आप अगर फ्लोर मिल की बात करते हैं तो वो जितनी मिकदार में गंदम को पीसना शुरू करते हैं, एट दी डे एंड उतनी गंदम पीस के नहीं निकलती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज होते हैं। तो ऐसा नुकसान जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के बारे में वो सिर्फ इतना ही बताया करेगा कि ये हमारे लिए लॉस है, या वो बकायदा वर्ड मेंशन कर देगा कि नॉर्मल लॉस है, या वो लिख देगा अनअवॉइडेबल, जैसा कि आज के इस क्वेश्चन में है। तो उस नुकसान को हम कहेंगे नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस जब भी हमारे पास पहले के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आए, पहले के अलावा, पहले डिपार्टमेंट के अलावा, तो हम एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस करेंगे। तो ये हम ख्याल रखें। अच्छा जी बच्चों, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फॉलोइंग कास्ट आर चार्ज टू डिपार्टमेंट बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये जो मंथ है इसमें डिपार्टमेंट नंबर बी ने ये कुछ कास्ट चार्ज की हैं। पहला वो कहता है कास्ट फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये टोटल में कास्ट है, मटेरियल की ये कास्ट है, लेबर की ये कास्ट है, और ओवरहेड की ये कास्ट है। पहले उसने कास्ट दे दिया, क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया। ड्यूरिंग द मंथ बी डिपार्टमेंट कंप्लीट ऑपरेशन ऑन 7,000 यूनिट्स, ये जो बी डिपार्टमेंट है इसने 7,000 यूनिट के ऊपर काम मुकम्मल किया है। एंड ट्रांसफर दीज टू डिपार्टमेंट सी, और उसने ये सी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। 500 यूनिट वर लॉस इन प्रोसेस, 500 यूनिट का नुकसान हो गया। द लॉस इज कंसीडर एज अनअवॉइडेबल, इस वजह से हमने कह दिया ये नॉर्मल लॉस है। ये ए डिपार्टमेंट में नहीं है, ये बी में है। अगर ये सी में भी होता, डी में भी होता, ई में भी होता, तो हम नॉर्मल लॉस के बदले में एडजस्टमेंट जरूर करते। एट द एंड ऑफ द मंथ 1000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, दीज यूनिट्स आर 50% कन्वर्टेड। अच्छा, कन्वर्टेड का मतलब है लेबर और एफओएच दोनों के लिए। ऑल मटेरियल आर एडेड इन डिपार्टमेंट बी एट द बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, कि इस बी डिपार्टमेंट में मटेरियल लगा लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन। ये बच्चों चाहे तो आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, क्या लिख लें, इफ मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट
प्रोसेस के स्टार्ट पे या बिगिनिंग पे मटेरियल ऐड किया जाए, देन इन प्रोसेस, जो इन प्रोसेस की परसेंटेज है या डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन प्रोसेस है, वो आपके पास 100% होता है, वो 100% मुकम्मल है। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा है ना 50% कन्वर्टेड, तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट की वजह से ये मेरा बेटा 100% कंप्लीटेड है, तो मटेरियल के हिसाब से 100% है। और अगर मटेरियल आप एंड करते एट द लास्ट ऑफ द प्रोसेस, मींस के प्रोसेस के एंड पे जो है वो मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं, तो फिर मेरे बच्चों 0% कंप्लीट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा कि अगर मटेरियल वो कह दे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो फिर मटेरियल 0% होगा। एनी हाउ, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहला काम होता है कि आप कंपनी का नाम लिखते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पे एबीसी कंपनी लिख दें, एबीसी बी डिपार्टमेंट है, और जो आप प्रिपेयर करने लगे हैं ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करने लगे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये आप मेंशन कर दीजिएगा फॉर दी मंथ, इसमें तो मौजूद नहीं है, तो आप इसकी जगह खाली छोड़ दें। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा जी हम मार्कर से ये काम कर लेंगे। ये पहला डिपार्टमेंट है क्वांटिटी शेड्यूल, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी और इससे पहले भी जो लेक्चर गुजरे उसमें हमने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में जरा थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है। पहले हम लोग लिखा करते होते हैं यूनिट्स के, जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो रिसीव्ड कितने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में रिसीव्ड यूनिट के बारे में नहीं बताया, अलबत्ता उसने यूनिट्स ट्रांसफर के बारे में बताया, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, और यूनिट लास्ट जो के नॉर्मल लॉस है उसके बारे में बताया। एक दफा रिपीट कर देता हूं, ये देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ बी डिपार्टमेंट कंप्लीट 7000 यूनिट, कि बी डिपार्टमेंट में 7000 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, एंड दीज यूनिट्स एंड ट्रांसफर दीज यूनिट टू डिपार्टमेंट सी, ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी कर दिए। देन उसने बताया 500 यूनिट्स वर लास्ट इन प्रोसेस, कि जो 500 यूनिट्स हैं उनका प्रोसेस में नुकसान हुआ है, जो 500 यूनिट्स हैं वो आपके पास लॉस्ट हो गए हैं। अच्छा, साथ ही वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ 1000 यूनिट्स वर इन प्रोसेस, जो 1000 यूनिट्स हैं वो मेरे बच्चों इन प्रोसेस हैं, वो हमारे पास अभी तक इन प्रोसेस हैं। तो यूनिट रिसीव का उसने किसी जगह पे कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा मेरे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस जो है वो 500 है, ठीक है जी। और जो हमारे पास यूनिट लास्ट है वो भी उसने मेंशन किए हुए हैं। सॉरी, यूनिट जो स्टिल इन प्रोसेस हैं वो 1000 है, सॉरी बच्चों 1000। और जो यूनिट लास्ट हैं उनकी उसने परसेंटेज अलबत्ता नॉर्मल लास्ट में मेंशन नहीं करता, तो वो हमारे पास मौजूद है, वो है 500। अच्छा, यहाँ पे बच्चों स्टिल इन प्रोसेस की जो परसेंटेज है वो आप लिख लीजिएगा। मटेरियल 100% है, लेबर 50% है, और ओवरहेड भी आपके पास 50% है, इसको आप यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने पास कास्ट के बारे में। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, कास्ट से पहले जरा इसको कंप्लीट कर लें। देखो ये टोटल तीनों चीजें मिलती है ना, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स होते हैं, तो वो जो यूनिट रिसीव है ना वो इन तीनों का एडिशन होगा, जो आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना वो आपने यहां पे लिखना है, ठीक है। तो 8500 ये आपके पास यूनिट रिसीव्ड है, बेसिकली ये एक नया पॉइंट है जिसको अभी हमने यहाँ पे कंसीडर करना है। अच्छा जी बच्चों, अब हम आते हैं कास्ट की तरफ। कास्ट जो है वो बच्चों यहाँ पे उसने बड़ी क्लियरली तौर पर मेंशन की है कि हमारे पास कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, कि हमने पिछले डिपार्टमेंट से जो कास्ट रिसीव की है और इस डिपार्टमेंट में भी कास्ट ऐड की गई है। अच्छा, जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट रिसीव हुई है बेटा जी, वो इस क्वेश्चन में टोटल में उसने मेंशन की है 2,72,000। यहाँ पे आप टोटल के कॉलम में आएंगे और 2,72,000 को आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में पर यूनिट कास्ट नहीं दी हुई, तो वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। वो कैसे? वो बेटा जी आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है 2,72,000, ये जो अभी आपने टोटल में लिखी है,
और आप इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर जो कि आपको रिसीव हुए हैं 8500, तो उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे पर यूनिट कास्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि मेरे पास कैलकुलेट हो गया 32। तो आप यहाँ पे लिख लें जी 32.00। अच्छा बच्चों, याद रहे कि इससे पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई है कि ये जो पॉइंट्स में आंसर आता है ना, अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हमने 6 डिजिट लेने हैं राइट साइड पे, पॉइंट के बाद आपने 6 डिजिट लेने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने पास कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट ने जी कितनी कास्ट ऐड की? हमारे डिपार्टमेंट ने मटेरियल भी ऐड किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने लेबर भी ऐड किया है, हमारे डिपार्टमेंट में एफ भी ऐड किया। अच्छा यार, ये मैंने जरा जल्दी जल्दी में हूँ इसलिए मैंने एफ लिखा, आपने इसको एफ के तौर पर नहीं लिखना, आपने फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो भी कास्ट आएगी वो लिखना है। यहाँ पे आपने लिख देना जी टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने टोटल कास्ट कितनी ऐड की। देन आपने एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लास्ट करना है, ये आपने पैरामीटर याद रखना है, एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लास्ट। और देन आपके पास टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कास्ट पे। 385, 600, 162 एंड 166,500। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमारे पास जो मटेरियल की कास्ट ऐड की गई है वो है जी 385, 600। जो लेबर की कास्ट ऐड की गई है 162,000, और जो हमारे पास ओवरहेड की है 166,500। इन तीनों कास्ट का अगर आप एडिशन कर लेंगे तो 714,100। अच्छा मेरे बच्चों, हम इसका अंडरलाइन खत्म कर देंगे। अब इसकी पर यूनिट कास्ट तो हम चौथे डिपार्टमेंट से करेंगे, जब हम तीसरे डिपार्टमेंट को भी छोड़ देते हैं, हम फोर्थ सेगमेंट की तरफ आते हैं, इक्वलेंट प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इक्वलेंट प्रोडक्शन में हमारे पास जो तीनों कास्ट हैं ना, उन तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन हो। पहली बात तो जी मटेरियल के लिए गुड यूनिट सबसे पहले आपने लिखने हैं, जो आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं, वो आपके पास है 7,000। देन आपने इन प्रोसेस यूनिट्स को लिखना है, और जो इन प्रोसेस यूनिट्स है ना वो बेटा जी आपके पास है 1,000। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिख देना है जी 1,000। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बेटा जी कर देना है इसकी परसेंटेज के साथ, यहाँ पे आपने लिख देना है जी 100%, क्योंकि मटेरियल 100% है। अब यही काम हम लोगों ने लेबर और ओवरहेड के लिए भी करना है, लेकिन लेबर और ओवरहेड के लिए आपने यहाँ पे इनकी परसेंटेज इसके मुताबिक कर देनी है। जैसा कि लेबर और ओवरहेड के लिए जो इसकी परसेंटेज थी वो 50% थी, तो वो आपने 50% के बेस के ऊपर उसको यूटिलाइज करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8,000, और अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपने पास लेबर और ओवरहेड के लिए तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी कुछ इस तरह से 7,500 एंड अगेन 7,500। अब हम चलते हैं पर यूनिट कास्ट की तरफ, ये हमारा दूसरा काम होगा फोर्थ सेगमेंट में। तो पर यूनिट कास्ट में भी सेम उसी तरह हमने क्या करना है, अपने पास मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कास्ट को लेना है और उनकी टोटल कास्ट को इक्वलेंट यूनिट के ऊपर डिवाइड कर देना है। जैसा कि हमारे पास तीनों की कास्ट यहाँ पे मौजूद है। पहले की है जी 385,600, तो आप इसको डिवाइड कर दें इसके इक्वलेंट यूनिट्स के ऊपर, ये आपके पास है जी 8,000। इसी तरह बेटा जी लेबर की कास्ट है, आप जरा साथ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पे इन अमाउंट्स को प्लेस कर लेता हूँ। 162,000 और आप इसको डिवाइड कर दें इसके इक्वलेंट यूनिट्स के ऊपर 7,500। देन आपके पास जो है वो एफ है, एफ की 166,500, आप इसको डिवाइड कर दें इसके इक्वलेंट यूनिट्स के ऊपर, वो भी सेम आपके पास 7,500। अब बेटा जी इनके पर यूनिट कास्ट की तरफ चलते हैं, और पर यूनिट कास्ट जो है वो हम दो जगह पे प्लेस कर लेंगे।
अच्छा जी मेरे बच्चों, जो पर यूनिट कास्ट हमारे पास सॉल्व होके आ रही है वो 48.20 फर्स्ट की, और हमारे पास सेकंड की है 21.60, और जो हमारे पास थर्ड की आ रही है वो 22.20। अब यही कास्ट हम यहाँ पे भी प्लेस कर देंगे। जब आप यहाँ पे मटेरियल के अगेंस्ट इसकी वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे तो 48.20, लेबर के अगेंस्ट करेंगे 21.60, ओवरहेड के अगेंस्ट करेंगे 22.20। देन आप इन तीनों के कास्ट प्रीवियसली तौर पर की थी, ये 71400 किया था, तो आपके पास ये आएगा 92.00। अच्छा जी, इन दोनों को अंडरलाइन एज यूजुअल जैसे टोटल कास्ट को खत्म किया था। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लास्ट। ये तभी होना है अगर आपका पहले के अलावा डिपार्टमेंट है और आपके पास नॉर्मल लॉस है। ये आपने लिखना होता है कास्ट आफ्टर लास्ट, और इसका बेटा जी फार्मूला आपने याद रख लेना है टोटल कास्ट, और इसको आपने डिवाइड कर देना है गुड यूनिट के ऊपर। ये भी क्वेश्चन हमारे बच्चों ने पूछा था जी। आपका भी इससे मुतलका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अच्छा, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो सेम यहाँ पे भी आप लिख देंगे कास्ट बिफोर लॉस। अच्छा देखो यार, जो टोटल कास्ट हमें पिछले डिपार्टमेंट से आई थी ना, वो आपने लिखनी है 272000। जब नुकसान हो गया 500 यूनिट का, हमें यूनिट टोटल रिसीव हुए थे पिछले डिपार्टमेंट से 8500, तो नुकसान के बाद गुड यूनिट रह गए 8000। और अगर हम बात करें नुकसान से पहले की, तो नुकसान से पहले हमारे पास जो गुड यूनिट थे वो 8500 थे, 8000 रह गए नुकसान के बाद, और नुकसान से पहले 8500। बेसिकली ये मेन आपके पास जो है वो डिफरेंस है। अच्छा जी, कास्ट दोनों की कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास नुकसान के बाद ज्यादा कास्ट आएगी 34.00, और यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 32.00। और अगर आप यहाँ पे इसका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2.00। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास कि हम इस कास्ट को यहाँ पे शिफ्ट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 02.00, ये आ जाता है एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं अपने पास टोटल कास्ट की। इस पर यूनिट कास्ट को 92,000 वाली कास्ट को, सॉरी 92 वाली कास्ट को, और इस 32 वाली कास्ट को, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास इसको ऐड करके जो अमाउंट आ रही है वो है 126.00। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी 174,100 और 172,000, इन दो कास्ट को आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हुई है वो पर यूनिट में हुई है, वो टोटल में नहीं हुई। 986,100। अच्छा जी बच्चों, अब हम चलते हैं फोर्थ सेगमेंट की तरफ, जिसको हमने कहा कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। ये दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर आउट, कि जो हमारे पास यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं उनकी कास्ट, वो हमारे पास कितनी है। अच्छा देखो, हमारे पास दूसरा जो पोर्शन होगा वो आप जानते हैं वर्क इन प्रोसेस का होगा। अच्छा, जो हमारे पास गुड यूनिट है ना, वो ट्रांसफर हुए हैं और उनकी तादाद हमारे पास 7000 है, और जो हमारे पास इन प्रोसेस हैं उनकी तादाद हमारे पास 1000 है। हमने इनकी कास्ट बतानी है, इनकी कास्ट जस्टिफाई करनी है, ऐसे समझ। जो गुड यूनिट हुए हैं ना, उनको तो आप टोटल कास्ट के साथ डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 126 के साथ, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, आप उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने पास जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनके बारे में। पहले तो इसमें हम लिखेंगे कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, के ये जो हमारे पास गुड यूनिट्स हैं इसकी पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कास्ट रिसीव हुई थी। अच्छा जी, प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से जो हमें कास्ट रिसीव हुई थी वो हमारे पास है मटेरियल,
ये बल्कि जो तीनों कास्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी उसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास 1000 यूनिट्स है ना बच्चों, ये जो पिछले डिपार्टमेंट से हमें कास्ट रिसीव हुई थी ना, वो यहाँ पे आपने लिखनी है, लेकिन वो वाली वैल्यू लिखनी है जो नुकसान के बाद आई थी। नुकसान से पहले तो 32 थी, लॉस के बाद 34 थी। ये बेटा जी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस से, ये 34 मैंने लिख लिया। अच्छा जी, मटेरियल के हिसाब से आप जानते हैं कि 1000 यूनिट थे, लेबर के हिसाब से आप जानते हैं 500 यूनिट थे, और ओवरहेड के हिसाब से भी आप जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिट थे वो 500 थे। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिपार्टमेंट की कास्ट के साथ, और ये है 48.20। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, और ये कास्ट है जी 21.60, और ये कास्ट है जी हमारे पास 22.20। इनको बेटा जी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, जो कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट है उसकी वैल्यू आ रही है 88,2,000। अच्छा जी, जो कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट्स है वो हमारे पास आ रहा है जी 34,000। जो हमारे पास करंट डिपार्टमेंट की कास्ट है वो है 48,200। नेक्स्ट हमारे पास जो कास्ट है वो है 108,000। जो नेक्स्ट कास्ट है वो है 11,100। बेटा जी आप इन पांच की पांच वैल्यूज को ऐड कर लीजिएगा, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 986100, जो इस बात की गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 को। तब तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों तक जो डायरेक्टली हम तक एक्सेस नहीं कर सकते, ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।